सुजानगढ़। धन्यवाद सभापति महोदय। मांग संख्या 56 उद्योग और मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये बहुत बड़ी एक विडंबना है कि एक तरफ अपन राइजिंग राजस्थान के नाम से और नाम से बड़े उद्योगपतियों को बुला रहे हैं कि प्रदेश में उद्योग लगे, लोगों को रोजगार मिले, सरकार को राजस्व मिले, पर वहीं दूसरी तरफ जो अपने छोटे मोटे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उद्योग धंधे हैं, हर एरिया में अलग अलग, हर जिलों के हिसाब से बहुत से ऐसे हैं जो सीमित एरिया में, चाहे कोटा में कोटा स्टोन की बात हो, चाहे कहीं मिनरल्स की बात हो, कहीं ज्वेलरी की बात हो, कहीं बर्तनों की तस्करी की बात हो, कहीं काष्ठ दस्तकारी की बात होती है, कहीं क्रेशर उद्योग है, कहीं सैंड स्टोन का है, अलग अलग एरिया में अलग अलग, उनको हम प्रोत्साहन नहीं दे पा रहे हैं। मेरे क्षेत्र की मैं सीधी बात करूं तो वहाँ 2 उद्योग जहाँ लोगों को बहुत बड़ा रोजगार मिला हुआ है। एक रंगाई छपाई का, जिसमें हजारों की संख्या में लोग लगे हुए और उनको रोजगार प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है, सब स्थानीय लोगों को वहाँ रोजगार मिलता है। और दूसरा तिरपाल उद्योग, जो पूरे देश में सबसे बड़ी मंडी सुजानगढ़ में है, जहाँ कि तिरपाल का प्रोसेस किया जाता है और पूरे देश में उसको भेजा जाता है। जितनी भी पानी की डिग्गियां खेतों में बनती हैं, उसका तिरपाल सुजानगढ़ से ही बन के जाता है। पर विडंबना है कि जो उद्योग इतना राजस्व दे रहा है वहां पर उसके लिए सरकार की तरफ से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं, न उनके लिए कोई अलग से कोई स्थान है, न उनको कोई सरकार से सहायता मिल पाती है। इसलिए मेरी मंत्री जी से मांग है कि एक अलग रिको एरिया काटा जाए, क्योंकि सुजानगढ़ में जो रिको कटा था वो आज से 40 साल पहले काटा गया था, उसके बाद में नया रिको एरिया आगे बढ़ाया नहीं गया आज तक। तो एक अलग रिको एरिया काटा जाए जहां एक यूनिट, एक जोन रंगाई छपाई उद्योग के लिए आरक्षित हो और दूसरा इस तिरपाल उद्योग के लिए अलग से एक जोन बने, ताकि वहां लोग जो सैकड़े स्थानों पे और कर रहे हैं वो अपना वहाँ रोजगार शिफ्ट कर सके, अपना उद्योग वहाँ शिफ्ट कर सके और लोगों को रोजगार और ज़्यादा मिल सके, और ज़्यादा जो ये उद्योग पनप सके। पर इसके लिए ज़रूरी है कि उनको प्रोत्साहन दिया जाए। तो अभी जहाँ वो काम कर रहे हैं उनको काम करने दिया जाए, उनको परेशान नहीं किया जाए बार बार, क्योंकि लगातार प्रशासन के द्वारा परेशान किया जाता है कि आपकी इकाइयाँ शहर के पास है, शहर के निकट आई है, पर जाएंगे कहाँ अगर अपन उनको स्थान उपलब्ध नहीं कराएंगे, अगर हम उनको अपन व्यवस्था नहीं देंगे तो वो कैसे कराएंगे। इसलिए अपन लोगों की जिम्मेदारी है कि अपन बाहर से उद्योग धंधों को अगर ला रहे हैं तो जो स्थानीय उद्योग है उनके भी अपन व्यवस्था करें, उनको भी आगे बढ़ाने का काम करें। दूसरी मेरी कि उद्योगों के लिए अपन सिंगल विंडो की और की बात करते हैं, लगातार बात आती है, पर जब कोई भी उद्योगपति जब सिंगल विंडो के माध्यम से आवेदन तो हो जाता है, पर उसके बाद उसको कितनी विंडो में जाना पड़ता है, कितने कमरों में जाना पड़ता है, ये अपन लोग समझ सकते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं अपन लोगों को देखना पड़ेगा और जो सिंगल विंडो सिस्टम है इसको मजबूत करना पड़ेगा, जहां से एक जगह से उसको जवाब मिल सके, एक जगह से जो फाइल चलती है वहां से वो आगे पूरी प्रोसेस हो सके, और एक जो आप लोग उससे कमिटमेंट कर रहे हैं उस कमिटमेंट में के हिसाब से अपन उसको सुविधा दे सके और वो रोजगार भी बढ़े और उद्योग भी उसका लगे, ये संभव हो पाएगा। वन और पर्यावरण की भी बात है। राजस्थान में वन की दृष्टि से देखें तो अपन बहुत पिछड़े हैं, और अगर मेरा जिले की बात करें तो सबसे पीछे शायद हम लोग होंगे कि वनों के क्षेत्र में, वैसे 1/3 क्षेत्र में वन होना चाहिए, पर हमारे जिले में सिर्फ 0.06% है। पर इसके लिए भौगोलिक परिस्थितियां बहुत बड़ी जिम्मेदार है कि मरुस्थलीय क्षेत्र है, शुरू से ही पानी का अभाव रहा, वन पनपते नहीं, पर थोड़ा बहुत कोई लगे हुए हैं, विशेष तौर से खेजड़ी की पेड़ सबसे ज्यादा है। पर अभी सोलर वाला जो कॉन्सेप्ट आया है, सही बात है कि बिजली की जरूरत है, सोलर से अपनी पूर्ति होती है, पर उसके नाम से जो खेजड़ियों को काटा जा रहा है उसको कहीं ना कहीं अपने देखना पड़ेगा। अखबारों में भी लगातार बड़े बड़े आ रहे हैं कि सोलर प्लांट लगा लेके कंपनियां साइड पर काट रही है खेजड़ी के पेड़। अभी
मेरे क्षेत्र में मेरे एक वाकया आया, काश्तकार खेत वाले के और एक कंपनी के बीच में समझौता हो गया कि वो अपनी ज़मीन उसको देगा, वो वहाँ सोलर प्लांट लगाएगा। जब वो सोलर प्लांट लगाने आया तो सबसे पहले वो खेजड़ी के पेड़ों को काटने शुरू किया उसने, तो काश्तकार ने उसको रोक दिया तुरंत कि मैं पेड़ नहीं काटने दूंगा। दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, एक बार काम रुक गया। उसके बाद में उसने ऑफर दे दिया कि खेजड़ी के पेड़ के जितने पैसे हैं पैसे ले लो और पेड़ काटने दो, खत्म करो। काश्तकार भी लगभग राजी हो गया, पर उन दोनों के बीच इस बार इतने लाख पेड़ लगे हैं उपलब्ध कराती है, पर मौके पर पेड़ नाम मात्र के 2-4% भी नहीं मिलते। पेड़ लगाते हैं पर जितना सरकार व्यय करती है उतने पेड़ लगते नहीं, लगते हैं तो उनका रखरखाव नहीं होता। सिर्फ एक बार पैसा उठाने के लिए वो पेड़ लगा देती है पंचायतें या वन विभाग या जो भी एजेंसी उनको लगाती है, और उसके बाद में उसको देख रेख करने वाला नहीं। इसलिए जरूर है कि पेड़ चाहे कम लगाओ, पर जितने लगाओ उसके लिए उसके पानी का पूरा प्रबंध हो, तभी वो पेड़ रह पाएगा। क्योंकि अपन जानते हैं राजस्थान में सर्दियों में माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, पेड़ सूख जाता है सर्दियों में, या गर्मी में जब 45-50 डिग्री पे आता है तो वो सूख जाता है। या पेड़ जो लगाते हैं उतने लगा भी नहीं जाते। इसलिए जरूरी है कि अपन जितने पेड़ लगाएं वो हो। स्पीकर साहब एक उद्योग की बात आई तो मैंने एक प्रश्न लगाया था इसी सत्र में कि होटल जो रिको की जमीन है उसे बना सकते हैं या नहीं बना सकते, उन्हें को नहीं बना सकते। उसका कारण जो उन्होंने दिया कि एक भू निपटान नियम 1979-20C के तहत रिको उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक योजना आवंटित भूखंड का उपयोग एक अनुबंध उपयोग से दूसरे उपयोग में लिए जाने हेतु भू उपयोग परिवर्तन किए जाने का प्रावधान है, जो 20C में प्रावधान बताया गया है। परंतु इस पे 2019 में रोक लग गई और उसके बाद में ये था कि भी नया सर्कुलर आएगा, नया आज तक नया सर्कुलर आया, नया वो रोक हटी। इसलिए 5 साल से ऊपर हो गई, 4 साल हमारी साल को सरकार को चलेगी, 1.25 साल इस सरकार को हो गया। तो जो रोक लगी है तो ये 27/5/2000 के परिवर्तन से उस रोक पर आप विचार करें। माननीय सभापति महोदय,